नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना? मतवाला क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। अब आपके लिए मैं लाया हूँ कारक। आप जान रहे हैं कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी माँ की हौसला अफजाई करने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए 3-4 महिलाएं, आंटी, चाची, मौसी आदि उनके साथ अस्पताल तक जाती है, पता है ना। और उनके हिम्मत से शिशु जन्म ले लेता है। इसी तरह किसी भी क्रिया के उत्पत्ति में कारक सहायक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कितने? 8 हैं। और 8 तरह के काम करते हैं। पहला है कारक है कर्ता कारक। जो काम करे उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे मैं कलम खोलता हूँ, देखिए, तो खोलने का काम मेरे द्वारा किया गया है, इसलिए मैं करता हूँ। मैं, यदि आप करेंगे तो तुम, वह, वे, आप, ये सब करता है। दूसरा है कर्म कारक। जिस पर काम का फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। अब सवाल आता है कि आप किसको खोले? कोई क्वेश्चन करे मुझसे कि आप किसको खोले, तो हम बोलेंगे कलम को खोले। कलम को यानी खोलने का जो रिजल्ट है, परिणाम है, कलम पर जाता है, इसलिए कलम कर्म कारक है। तीसरा है करण से। कर्ता जिस साधन से, कोई साधन, जैसे ये साधन है, तो कर्ता जिस साधन से कोई काम करता है उस साधन को करण कहते हैं। जैसे कलम से लिखा गया, किससे लिखा गया? कलम से, तो कलम से करण कारक है। चौथा नंबर संप्रदान कारक। कर्ता जब किसी के लिए काम करता है उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे कलम खरीदने के लिए हम पैसा इकट्ठा करते हैं, तो किसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं? कलम खरीदने के लिए। रामू ने बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए। किसके लिए जमा किए? बेटी की शादी के लिए जमा किए। तो यह के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। जहां देखेंगे के लिए है तो समझ जाएंगे इस वाक्य में के लिए संप्रदान कारक है। आपादान, जिस कारक से जुदाई या अलगाव समझा जाता है उसे आपादान कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में कलम है और कलम जब तक हाथ में है तो यह करण है, और हाथ से जुदाई होगी इसकी जुदाई देखिए, हाथ से छूटा। किससे छूटा? हाथ से छूटा। हाथ से कलम जुदा हो गई। और आप स्कूल आते हैं, इस चैनल में पढ़ने आते हैं तो घर से आते हैं, घर से वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष से पत्ते गिरे। ये सब आपादान कारक है। उसके बाद छठा है संबंध कारक। संबंध कारक वह कारक है जिससे कर्ता का संबंध स्थापित हो। जब कोई कारक कर्ता से उसका संबंध स्थापित करता है तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे काके की, रारेरी, नानेनी। बताइए यह कलम किसकी है? तो उत्तर मिलेगा आपकी। काके की। यदि बहुत सारे कलम हैं तो यह कलम किसके हैं? तो आपके। इस तरह से रारेरी है हमारा, हमारी, हमारे, नानेनी, अपनी, अपना, अपने इत्यादि। ये सब क्या है? संबंध कारक है। इससे संबंध जाहिर होता है। सातवां है अधिकरण। कर्ता जहाँ कोई काम करता है। जैसे मैं मतवाला क्लासेस में पढ़ाता हूँ, आप लोग मतवाला क्लासेस में पढ़ते हैं, तो कहाँ पढ़ते हैं? मतवाला क्लासेस में। आपकी किताबें कहाँ हैं? तो डेस्क पर है। तो मैं पर, अधिकरण में पर, कर्ता जिस स्थान पर काम करे उस स्थान को अधिकरण कहते हैं। 8वां है संबोधन। संबोधन, कर्ता जब अपनी जरूरत के मुताबिक किसी को पुकारता है, चिल्लाता है, बुलाता है, शोक दुख हर्ष प्रकट करता है, तो उसे हम संबोधन कहते हैं। जैसे हे कमला, हे कृष्ण। आजकल मोबाइल का दुनिया, हेलो, अरे, अहो, अजी,
सुनिए इत्यादि। धन्यवाद।